हाय एवरीवन एंड वेलकम टू hosea.com। सो हम लोग सीख रहे थे जावास्क्रिप्ट इन द जावास्क्रिप्ट मास्टरी सीरीज बाय hosea.com। एंड आज के वीडियो में वंस अगेन हम लोग कोई नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे एंड देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट का कौन सा टॉपिक करने वाला है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने एक काइंड ऑफ एक रेस्टोरेंट का या किसी शॉप का एग्जांपल लिया है जहाँ पे बेसिकली बिल कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि जो भी आपने आइटम्स बाई किए हैं उसका टोटल प्राइस हो गया 500 रुपीज़ एंड उन आइटम्स को आपके घर तक डिलीवरी करने का चार्ज है 40 रुपीज़। बट भाई इंडिया में डिस्काउंट के बिना कौन ही खरीद रहा है, तो डिस्काउंट भी मिल रहा है भाई 50 रुपीज़ का। ऑब्वियसली फाइनल बिल क्या हो जाएगा, जो डिलीवरी फ़ी लग रहा है आपका आइटम का फ़ी है वो सब ऐड हो जाएगा एंड उनमें से क्या कट जाएगा, डिस्काउंट, राइट। एंड वी आर बेसिकली प्रिंटिंग द फाइनल बिल। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम है एंड प्रोग्राम इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो प्रॉब्लम आने वाला है वो इम्पॉर्टेंट है। बट अभी के लिए अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, 500 में 40 ऐड हो जाएगा, 540 माइनस डिस्काउंट 50 हो जाएगा तो 490, राइट। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एज वी एक्सपेक्टेड द आउटपुट इज व्हाट, 490 का बिल हुआ है। अब कोई भी शॉप हो, आई होप एटलीस्ट कि किसी भी शॉप में वेदर न्यू और ओल्ड, ऐसा तो नहीं है कि पूरे दिन में बस एक ही कस्टमर आएगा, राइट। देयर कैन बी मल्टीपल कस्टमर्स। सो लेट्स से एक और कस्टमर आया, ठीक है, तो उसके लिए फिर से हमें यही करना पड़ेगा। उसके लिए हमें करना पड़ेगा भाई आइटम का टोटल। लेट्स सपोज उसने 300 रुपीज़ के आइटम्स लिए, डिलीवरी फ़ी भी उसको भी देना पड़ेगा। लेट्स सपोज उसका डिलीवरी फ़ी थोड़े कम डिस्टेंस पे था तो 20 रुपीज़ हुआ, बट डिस्काउंट तो वो भी लेगा ही, बट कम अमाउंट का उसने सामान लिया तो उसको हम लोग कम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, बिजनेस। एंड फिर आ जाएगा हमारा फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस ये सब तो सेम ही रहेगा, तो इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये जो सेकेंड कस्टमर है इसका बिल कितना आ जाएगा, 300 प्लस 20 320 माइनस 30 रुपीज़ 290। ठीक है, तो प्रोग्राम रन करते हैं तो एज एक्सपेक्टेड 290 आ गया, उसको भी मिल गया। अब लेट सपोज कि अगेन ज़रूरी तो नहीं है दो ही कस्टमर आए, व्हाट इफ़ एक और कस्टमर आ जाए। ठीक है, सारे चीज़ को करेंगे कॉपी, फिर से कर देंगे पेस्ट। लेट सपोज इसने सामान लिया कुछ 3500 रुपीज़ का, ओके, और इसका बहुत ज़्यादा सामान था तो मे बी डिलीवरी फ़ी भी 400 रुपीज़ का हो गया। ओके, डिस्काउंट तो लेगा ही, तो 500 रुपीज़ का डिस्काउंट भी हो गया। तो आइटम का टोटल क्या हो जाएगा, 3500 प्लस 400 39 माइनस 500 तो 3400 होना चाहिए, राइट। ओके, इसको हम लोग सेव नहीं किए, सेव करते हैं फिर करते हैं प्रिंट। सो एज एक्सपेक्टेड 3400। मान लीजिए एक और कस्टमर आया है, सर आप पूरे क्लास में बस यही प्रिंट करते रहेंगे क्या फिर से। यहाँ बिफोर आई टेल यू द प्रॉब्लम ओवर हियर, एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो जब हम लोग वेरिएबल बहुत ही फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ अगर हमने एक बार लेट दे दिया है तो जब भी हम दोबारा उस वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे हमें फिर से लेट या कॉन्स्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये तो एक चीज़ हुआ। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम समझ पा रहे हो क्या है, ऐसा तो नहीं कि 3 ही कस्टमर आएंगे। व्हाट इफ 4th कस्टमर कम्स, व्हाट इफ 5th कस्टमर कम, 6th कस्टमर, किसी किसी शॉप में तो पर डे 1000 कस्टमर्स आते हैं, उसका क्या हम सेम कोड को 1000 टाइम्स लिखते जाएंगे, सर्टेनली नॉट। एंड ये प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में एक बैड प्रैक्टिस भी माना जाता है। क्या माना जाता है बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, रिडंडेंट कोड बेसिकली, कि बेसिकली भाई आप ऑलमोस्ट सेम कोड ही को रिपीट कर रहे हो मल्टीपल टाइम। सो दिस शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसी के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा कोड लिखना चाहिए जिसको हम लोग रीयूज़ कर सके बार बार, राइट। जैसे आइटम का हमें टोटल चाहिए होगा, डिलीवरी फ़ी, और सेम फॉर्मूला लगाना होगा हमेशा, राइट, कि भाई फाइनल बिल में क्या करो, फाइनल बिल निकालने के लिए टोटल आइटम का जो कॉस्ट है उसमें डिलीवरी फ़ी ऐड कर दो और डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो ये जो फाइनल बिल का फॉर्मूला है यहाँ पे वो तो चेंज नहीं होगा, रिगार्डलेस ऑफ कस्टमर इट इज़ गोइंग टू स्टे एब्सोल्युटली सेम। हाँ, चेंज क्या होगा, मे बी आइटम टोटल, डिलीवरी फी, डिस्काउंट, इन वेरिएबल्स के वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, बट जो स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल बिल और फॉर प्रिंटिंग द फाइनल बिल वो तो सेम रहेगा, whether you are doing it for 1 customer, 100 customer, 1 lakh customer और whatever। तो अगर हम इस अप्रोच से चले तो क्या करना होगा, जितने कस्टमर आएंगे उतनी बार हमको ये कोड रिपीटेडली लिखना होगा, हम लोग को सेम कोड बार बार लिखना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अवॉइड इन प्रोग्रामिंग, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रिडंडेंट कोड बेसिकली। तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करता है कि भाई आप जो भी रिपीटेड कोड हो उसको मिनिमम से मिनिमम यूज़ करो, ट्राई करो रिपीटेड ही ना हो कोई भी कोड आपके प्रोग्राम में। तो ऐसे केसेस में जब सिचुएशन क्या है कि हाँ भाई क्या हो रहा है कि सेम कोड रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो हम क्या चाहेंगे कि एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड हम लोग लिख लें, लेट्स सपोज ऐसा कुछ कोड हम लोग लिख लिए जिसको हम लोग रीयूज़ कर सके मल्टीपल टाइम्स। एंड एग्जैक्टली इसी प्रोग्राम और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है क्या, फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शन एक ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं जिसको हम लोग अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम जितना चाहो उतना बार रीयूज कर सकें, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ अ फंक्शन, अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर reusing the same code snippet multiple times, ठीक है। अब यूज तो पता चल गया, एक यूज पता चला है एक्चुअली। ऐसे ही क्या होता है कि लेट सपोज एक प्रोग्राम हमने लिखा है, उसमें हमने क्या लिखा है कि लेट सपोज हमने कुछ कोड लिख दिया जिससे हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम में हमने क्या लिख दिया, ऐसा कोड जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर ले, फिर मल्टीप्लाई कर ले, फिर डिवाइड भी कर ले। तो बेसिकली हमने क्या बना लिया है, कैलकुलेटर। अब जितने बार भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या क्या होगा, एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिविजन भी होगा। बट थोड़ा रियल टाइम सोचिए, क्या जब भी आप कैलकुलेटर ओपन करते हो ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो? इट इज़ पॉसिबल राइट कि मुझे बस एडिशन परफॉर्म करना है, मे बी हम शॉप गए, हम लोग सारे फ्रेंड्स का बिल आया है और हम लोग के पास, हम देखना चाहते कि भाई टोटल पैसा कितना हो रहा है, तो उस समय तो बस हमें सम चाहिए होगा। हम सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, डिवाइड करके क्या करेंगे। अब कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे भाई हमें टोटल बिल पता है, हम सब दोस्तों ने गए थे बारबेक्यू और टोटल बिल आया है 5000 का, एंड हम लोग कुछ 4 फ्रेंड्स हैं, तो सब में कितना कितना पार्ट डिवाइड होगा, उसके लिए उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। उस केस में तो हमें मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्ट का, ऐड का कोई काम नहीं है। बट क्या होगा इस प्रोग्राम के केस में, जितनी बार हम इस कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, राइट। सो इस केस में क्या अच्छा होता है कि हाँ भाई एक प्रोग्राम होता है जिसमें बस ऐड हो जाए, एक प्रोग्राम रहता जिसमें बस सब्ट्रैक्शन हो, एक प्रोग्राम रहता जिसको रन करने पे बस डिवीजन हो, एक प्रोग्राम रहता जिसको रन करने पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड को सेपरेट कर रहे हैं, कोड को काइंड ऑफ डिवाइड कर रहे हैं, उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूज़, कि भाई सब्ट्रैक्शन का कोड थोड़ा अलग रहे, एडिशन का कोड अलग रहे, डिवीजन का कोड अलग रहे, एंड सो ऑन। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा है कि यूज़र को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना हो बस और बस वही कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इस चीज़ को अचीव करने के लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फंक्शंस। सो अभी तक 2 यूज़ हमने देख लिया फंक्शन का, कैसे होगा अभी हमें नहीं पता, बट क्या पता है कि हाँ भाई एक तो फंक्शन कुछ ऐसा काम करता है कि जिससे हम लोग सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स रीयूज़ कर सकते हैं, एंड सेकेंड ये हमारे कोड को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक टास्क हम अपने कोड को डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो हमें जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का एक ओवरव्यू तो मिल गया है कि किन किन सिचुएशंस में फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। अब आइए उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं।
दैट मीन्स कैसे फंक्शन क्रिएट होता है एंड कैसे कॉल होता है जावास्क्रिप्ट में, वो देख लेते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं, और हमेशा जैसे कि हम सोचते हैं कि भाई किसी रियल टाइम एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सके, ताकि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाना हो तो हमें पता रहे कि भाई किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, अब लेट्स से कि जब भी कोई भी यूज़र आपके एप्लीकेशन पे आता है, लॉगिन करता है, आप उसको वेलकम मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज जब भी आप लोग hosea.com पे आते हो तो आई वॉन्ट टू ग्रीट यू दैट ओके वेलकम टू hosea.com। ठीक है, सो आते हैं कोडिंग एरिया में, एंड वी नो दैट कुछ भी सिंपल प्रिंट करने के लिए हमें क्या लिखना होता है, console.log। maybe we want to say welcome to hosea.com, और भी कुछ मैसेजेस ऐड कर देते हैं। तो लेट्स सपोज जो भी यूज़र हमारे वेबसाइट पे आता है उसको हम ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि भाई वेलकम टू hosea.com, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग ऑल्सो। अब लेट्स सपोज एक यूज़र आया तो हमने एक टाइम के लिए इसको प्रिंट कर दिया है, ओके नो प्रॉब्लम। बट व्हाट इफ सेकेंड टाइम कोई आ रहा है, व्हाट इफ थर्ड टाइम कोई आ रहा है, क्या हम इसको, एक तरीका ये है कि अगर हम 3 यूज़र्स के लिए प्रिंट करना चाहे तो इसी को 3 बार कर लेते हैं, राइट 3 बार ये कोड आ गया। बट व्हाट इज़ द इशू विद द कोड, आउटपुट मिल रहा है, ओके आउटपुट जो भी चाहिए मिल रहा है, 3 बार मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं, बट इशू ये है कि हमारा कोड कैसा है, रिडंडेंट है, एंड दैट इज़ अ बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। इसी को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, फंक्शंस के थ्रू, राइट। सो अब हम क्या करें कि ये तीनों स्टेटमेंट तब प्रिंट हो जब हमारा फंक्शन कॉल हो, तो उसके लिए फंक्शन बनाना तो ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए कीवर्ड ही है फंक्शन, राइट। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़। फंक्शन, लेट सपोज हमारे फंक्शन को हमेशा हमें कोई नेम दे देना चाहिए। इस केस में हम नेम देना चाहते हैं ग्रीट, क्योंकि भैया अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं लोगों को। टू डिनोट द स्टार्ट ऑफ माई फंक्शन, कि हाँ भाई यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट है, हम लोग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड टू डिनोट कि यहाँ पे हमारा फंक्शन एंड हो रहा है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का यूज़ हो जाता है। तो इस ओपनिंग ब्रैकेट से लेके इस क्लोजिंग ब्रैकेट तक जो भी हम लोग लिखेंगे, बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फंक्शन कॉल्ड इज ग्रीट, ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन में क्या करना चाहते हैं, यही तीनों स्टेटमेंट डालना चाहते हैं, पीस ऑफ कोड। डेफिनेशन वाइज फंक्शन क्या होता है पता है, सोचो बचपन में पढ़ा होगा। A function is what? A function is basically a group of statements which are written to perform some specific task. यहाँ पे specific task क्या है, to greet the user, यही specific task है, ठीक है। अब प्रोग्राम करते हैं रन, देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। क्या हमने कुछ फंक्शन में गलत लिखा है, नहीं। अभी जो हमने किया है, this can be also called as the function declaration, यानी कि हमने फंक्शन को अपने डिफाइन किया है। बट कोई भी फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उसे कॉल करें। थोड़ा भाव खाता है पहले कि नहीं भैया हमको कोई बुलाएगा तब तो जाएंगे, दामाद हो रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे भी अगर हमें इस ग्रीट फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो व्हाट वी विल हैव टू डू, we will have to call that greet function। एंड किसी भी फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, सिंपल फंक्शन का नाम दे दो greet ब्रैकेट के साथ। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट में ये सेमी कोलोन मैंडेटरी नहीं है देना, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, अभी के लिए दे लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने किया है फंक्शन कॉल, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो लेट्स सी क्या होता है। प्रोग्राम करते हैं रन, टन डन टन टन, एज यू कैन सी वी आर गेटिंग द आउटपुट। अब व्हाट इज द एडवांटेज, हमने कहा था भाई रीयूज कर सकते हो सेम कोड को अगेन एंड अगेन। अब जब भी हमें ये तीनों के तीनों लाइंस एग्जीक्यूट करने हैं, वी डोंट नीड टू राइट दिस इंटायर फंक्शन अगेन एंड अगेन। फंक्शन एक बार लिख लिया, डन। हमें क्या करना होगा,
जितनी बार हमें ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं उतनी बार सिंपली हमें अपना फंक्शन कॉल कर लेना होगा। कॉलिंग में क्या है, फ़ोन है, नंबर डायल करो, राइट? सो समथिंग लाइक दिस। लेट्स से हम अपने फंक्शन को 3 बार कॉल करना चाहते हैं, तो बस 3 बार ग्रीट को बुला दिया एंड एज यू कैन सी फंक्शन 3 बार एग्जीक्यूट हुआ है एंड वी हैव गॉट द आउटपुट ऑल्सो 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम सेकेंड फंक्शन कॉल के लिए एंड थर्ड फंक्शन कॉल के लिए, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट में हम कुछ इस तरीके से फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? एंड ये एक ऐसा फंक्शन है, प्लीज़ रिमेंबर, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। व्हाट इज पैरामीटर वो भी हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे, ठीक है? बट आई होप यू गॉट स्लाइट आइडिया अबाउट द फंक्शन। मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन कि ये जो ब्रैकेट है हमारे फंक्शन का, इसमें भी कुछ कुछ वेरिएबल्स लिखे होते हैं, राइट? एंड दोज वेरिएबल्स ओनली आर समथिंग व्हाट वी कॉल एज व्हाट वी कॉल एज द पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं ये समझने के लिए ऐसा सोचिए कि लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है मैगी बनाने का, ठीक है? अब फंक्शन क्या होता है, बेसिकली स्टेप्स जिससे हम स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर सके। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक टास्क मैगी बनाना। अब उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होंगी, मे बी वेजीज चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा जिसमें हम लोग मैगी को बॉईल कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होता है हमारे फंक्शन के स्टेप्स को फॉलो करने के लिए, वही होता है पैरामीटर्स। अब लेट्स सपोज कि हमारे सेम एग्जांपल में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि भाई यूज़र को थोड़ा हम कस्टमाइजेशन दें। मतलब कि यूज़र जब भी आप इंस्टा पे या फेसबुक किसी भी वेबसाइट पे जाते होगे, किसी भी एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आपको आपका नाम दिखता होगा, राइट? कि हाय दीप, हाय सुमन, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरीके से लेट सपोज हमें भी चाहिए कि भाई हाय दीप, वेलकम टू hoshiyar.com, हाय दीप, हैव अ गुड डे, हाय दीप, कीप लर्निंग एंड सॉल्विंग, समथिंग लाइक दैट। इसको हटाते हैं, अभी 2-3 नहीं चाहिए, मान लो एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है? तो अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मेरा नाम भी प्रिंट करे, ठीक है? मे बी समथिंग लाइक हाय दीप, वेलकम टू hoshiyar.com। हम ये चाहते हैं, ये मैसेज प्रिंट हो। सर उसमें क्या है, प्रोग्राम तो आपने लिख ही दिया है, अब प्रिंट हो जाएगा हाय दीप, वेलकम टू hoshiyar.com। बट लेट सपोज दीप, दीपिका ये सब नहीं है, मे बी रणवीर वॉन्ट्स टू कम टू hoshiyar.com। तो रणवीर के लिए तो ये मैसेज सही नहीं है, राइट? हाय रणवीर, वेलकम टू hoshiyar.com। सो अब हम क्या चाहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द यूज़र बेसिकली हमें पता हो और हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सके। मतलब हाय के बाद आना चाहिए क्या, जो भी यूज़र है उसका नाम, और उसके बाद हमारा मैसेज वेलकम टू hoshiyar.com। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं ग्रीट, तुम क्या करो, नाम जो है ना बाहर से ले लो। मतलब जब भी कोई तुमको बुलाएगा, जब भी कोई हमारे फंक्शन को कॉल करेगा, यहीं पे वो क्या कर देगा, नाम दे देगा, ठीक है? लेट सपोज यहीं पे हम लोग दीप दे देंगे एज द नेम, और हम चाहते कि ग्रीट तुम क्या करना कि जो भी यूज़र दे रहा है ना उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम नाम का, इसी में एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी यहाँ पे पास हुआ है। अब हाय दीप की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, हाय, एंड यहाँ पे क्या कर लेंगे, नेम, यहाँ पे दे देंगे $, एंड ऑब्वियसली सिंगल कोट की जगह क्या देना होगा, बैकटिक। अब इसी प्रोग्राम को फिर से रन करके देख लेते हैं। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या मिल गया, हाय दीप, वेलकम टू hoshiyar.com। सिमिलरली कोई और भी यूज़र है, मे बी वी हैव रणवीर, तो ये क्या दे रहा है, हाय रणवीर, वेलकम टू hoshiyar.com। अब ये कैसे रन हो रहा है आइए ब्रीफली देख लेते हैं, मेमोरी वाले पार्ट में भी आएंगे बट अभी बच्चा वाला देख लेते हैं, ठीक है? सो हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा है। हमें देखना है इस प्रोग्राम का फ्लो कहाँ से कहाँ कंट्रोल जा रहा होगा, ठीक है?
मैं अगेन मेमोरी के साथ आपको टुवर्ड्स द एंड भी बताऊंगा, अभी नॉर्मली देख लेते हैं। प्लीज रिमेंबर, जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा होगा प्रोग्राम को, ये तो कमेंट ही है, कमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होते। यहाँ पे क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, बट फंक्शन कॉल कब होता है, एग्जीक्यूट कब होता है, जब हम उसे कॉल करते हैं एक्सप्लिसिटली। तो जो भी फंक्शन वाला चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये अभी फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम लोग कॉल करेंगे। अगर नहीं कॉल करेंगे तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। नो, अ फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड अंटिल इट इज कॉल्ड। ठीक है, फंक्शन कॉल होगा नहीं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ भी कमेंट है, यहाँ पे हो रहा है क्या, फंक्शन कॉल। इस लाइन में क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। तब जैसे ही कंट्रोल इस लाइन पे आएगा, यहाँ देखिएगा, अच्छा हमें फंक्शन कॉल करना है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ग्रीट नाम का। तो ये कंट्रोल भेजेगा कहाँ पे, ये कंट्रोल भेजेगा ग्रीट फंक्शन पे। दूसरा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा हमारे ग्रीट फंक्शन पे ऐसे। बट कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल अकेले नहीं जाएगा। कंट्रोल देखेगा कि भैया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ तो प्रोवाइड किया है, कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया है। तो ये जो कंट्रोल जा रहा था हमारे ग्रीट फंक्शन पर, उसके साथ ये वैल्यू भी अटैच हो जाएगा। इन दिस केस वैल्यू वाज रणवीर, तो ये वैल्यू रणवीर अटैच हो जाएगा हमारे कंट्रोल के साथ। एंड जब कंट्रोल पहुंचेगा ग्रीट फंक्शन के साथ, ये बोलेगा ग्रीट फंक्शन को कि ग्रीट फंक्शन, मैं अकेले नहीं आया, मेरे साथ एक वैल्यू भी आया है। कौन सा वैल्यू आया है, रणवीर वैल्यू आया है। तो लेट सपोज मैं आपको ये पेन कैच देता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाँ भाई कैच कर लोगे, राइट, विथ योर हैंड्स। तो बेसिकली पॉइंट इज, जब भी आपको कोई कुछ देता है, गिफ्ट देता है, तो आपको एक्सेप्ट करना होता है, राइट। सो एक्सेप्ट हम लोग यहाँ कैसे करेंगे, वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, मतलब कि वैल्यू को कहीं स्टोर करना है। एंड स्टोर ही करने के लिए तो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। कौन सा वेरिएबल हमने यहाँ पे रखा है वैल्यू स्टोर करने के लिए, नेम। तो ये जो वेरिएबल है नेम नाम का, इसके अंदर अभी के लिए स्टोर हो जाएगा क्या, रणवीर। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, सुंदर सी हैंड राइटिंग में प्रिंट कर देगा हाय नेम, नेम मतलब क्या, रणवीर, वेलकम टू होशियार.com। तो वही हमारा आउटपुट है बेसिकली। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है, तो कंट्रोल बढ़ेगा आगे। कंट्रोल देखेगा कि वो भाई फंक्शन के एंड पे पहुंच गया, मतलब अब इस फंक्शन में कुछ और नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। जब भी कोई फंक्शन पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कंट्रोल वापस वहीं चला जाता है जहां से आया था। बेसिकली फंक्शन कॉल जिस लाइन पे हुआ था ना, वही कंट्रोल वापस चला जाएगा। तो कहाँ हुआ था फंक्शन कॉल, यहाँ पे। तो कंट्रोल अब इसी लाइन पे आ जाएगा वापस, ठीक है। अब अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा। इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो आगे बढ़ेगा कंट्रोल, प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। सो कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ होगा। अगेन मेमोरी वाला एस्पेक्ट हम बस थोड़ी देर में जानेंगे इसमें, ओके। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो वैल्यू, ओके, ये जो वैल्यू हम लोग फंक्शन को पास कर रहे हैं, ओके, जैसे रणवीर इस केस में जो वैल्यू हम फंक्शन को पास करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। एंड ये जिस वेरिएबल में हम अपने वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो इस आर्ग्यूमेंट को होल्ड करेगा, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं पैरामीटर। ओके, इसी को कहते हैं क्या, पैरामीटर। अब पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं, या पैरामीटर नेसेसरी भी नहीं है, एक भी पैरामीटर ना हो सकता है 5 पैरामीटर भी हो जाए, ओके, यू नेवर नो। तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें मे बी हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। सो लेट्स सपोज वो जो तीनों प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम होने वाला है, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो एज आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे एंड फंक्शन में एक्सेप्ट करेंगे एज पैरामीटर्स। बिफोर मैं आपको वो प्रोग्राम बताऊं, आप पहले खुद ट्राई करना, फिर वीडियो में आगे बढ़ना। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर करते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड है हमारे पास। हमारे फंक्शन का नेम हमेशा सिग्निफाई करना चाहिए कि फंक्शन का काम क्या है। अगेन इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस।
लेट्स सपोज हमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, सो मे बी हम लोग फंक्शन का नाम दे सकते हैं कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करने हैं हमें, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100, सो प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, PRT हो गया डिवाइडेड बाई 100, यही होता है। इसी को मे भी हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे console.log में भी एक सुंदर सा मैसेज दे देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ओके, एंड इसके साथ अटैच कर देते हैं क्या, SI। ऐसे भी कर सकते हैं, वो डॉलर और बैकटिक के साथ भी कर सकते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसको ध्यान में लगाओ और सोचो प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। क्या हमें कोई भी आउटपुट मिलेगा इस प्रोग्राम का? सोचो सोचो, अगर प्रोग्राम रन करते कोई आउटपुट नहीं है। क्यों आउटपुट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने बस फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर। क्या हमने फंक्शन कॉल किया है? फंक्शन कॉल के बिना एग्जीक्यूट होता है? नहीं होता है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को कर लेंगे कॉल। तो कैलकुलेट SI, लेट्स सपोज प्रिंसिपल था 10,000, रेट वाज 2.5 एंड टाइम वाज मे बी 5 years, ठीक है। फंक्शन कॉल भी हो गया है। अब अगर इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं रन, तो डन 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 डन, सिंपल इंटरेस्ट इज व्हाट, 1250। कैलकुलेट करके देख लेना। तो कुछ इस तरीके से इस फंक्शन में क्या हुआ है कि अगेन जल्दी से इसका एग्जीक्यूशन ही देख लेते हैं सिंपल टर्म्स में। तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। स्टार्ट होगा, स्टार्ट ही से लाइन बाय लाइन जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। बट यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन है, एंड फंक्शन डेफिनेशन कभी एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, यानी फंक्शन को स्किप करके यहाँ पे हो रहा है क्या, यहाँ पे हो रहा है फंक्शन कॉल। हमें सेंड करना है कंट्रोल किसको, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन को। यहाँ से इस पॉइंट से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कैलकुलेट SI फंक्शन पे चला जाएगा। बट अगेन क्या कंट्रोल अकेले जा रहा है? नो, कंट्रोल के साथ जा रहे हैं कुछ वैल्यूज, कुछ आर्ग्यूमेंट्स। क्या क्या आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं कंट्रोल के साथ? पहला आर्ग्यूमेंट जो जा रहा है वो है 10,000, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो जा रहा है 2.5 एंड तीसरा आर्ग्यूमेंट जा रहा है 5। आर्ग्यूमेंट्स कहाँ जाते हैं, पैरामीटर्स के अंदर। तो यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है हमारे पास पैरामीटर्स है। पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा ये भी सीरियल वाइज चलता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है। मतलब कि जो पहला हमारा आर्ग्यूमेंट आया वो कहाँ जाएगा, पहले पैरामीटर में जाएगा। मतलब कि P में आ जाएगा क्या, P में आ जाएगा 10,000। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे पैरामीटर में आ जाएगा, एंड तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो तीसरे पैरामीटर में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि P में तो आ गया 10,000, R में आ जाएगा 2.5 एंड T में आ जाएगा 5। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, कैलकुलेट हो जाएगा SI PRT बाई 100, मतलब कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई किससे, 100 से करते थे, राइट। 2 0 से 2 0 चला गया, 2.5 to 55 1250, ठीक है। तो SI नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाएगा, 1250, जो भी रिजल्ट है हमारा, ठीक है। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, सुंदर सी हैंडराइटिंग में प्रिंट कर देगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1250। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, फंक्शन का हो गया है द एंड। जब भी फंक्शन का द एंड होता है तो कंट्रोल कहाँ जाता है, वापस चला जाता है फंक्शन कॉल पे। बेसिकली जहाँ से आया था वहीं जाओगे, सबको एक न एक दिन वहीं जाना है। खैर, तो कंट्रोल चला जाएगा वापस इसी लाइन पे, एंड इस लाइन के बाद प्रोग्राम के पास भी कुछ नहीं है करने के लिए, तो प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि लेट सपोज हम कुछ वैल्यू देना भूल गए हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने प्रिंसिपल रेट दे दिया है बट टाइम हम बता ही नहीं रहे। हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं बट हम कितने वैल्यूज भेज रहे हैं, कितने पैरामीटर्स कितने आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं, हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट्स भेज रहे हैं, राइट, 1 2। बट यहाँ पे हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तीन तीन वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाला 2 है बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 3। यहाँ पे इशू तो होना ही है, राइट। अगर अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू NaN, बोले तो नॉट अ नंबर। एंड जावास्क्रिप्ट में नॉट अ नंबर कब आता है? जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में कुछ इशू है। यहाँ पे क्या इशू है कि भाई PR तो ठीक है, P में मे बी लेट्स से होगा 10,000, R में होगा मे बी लेट्स से 2.5, बट T में क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गड़बड़, ओके, एंड दैट गड़बड़ इज रिजल्टिंग इन NaN। तो अब बारी आती है कि ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब कि आपके पास कुछ पैरामीटर्स हैं बट आर्ग्यूमेंट आया ही नहीं है बाहर से, वैसे केस में हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं, बोले तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि t का डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट से हम लोग चाहते हैं 1 हो जाए, मतलब कि अगर यूज़र t का वैल्यू पास नहीं कर रहा है तो हम लोग t का वैल्यू क्या मान लेंगे, t का वैल्यू मान लेंगे 1, ओके, मतलब 1 ईयर। अब अगर हम लोग सेम प्रोग्राम को रन करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग 250, बेसिकली 10,000 इंटू 2.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। सो इसको डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का मेन यूज़ यही है कि लेट्स से कि यूज़र कुछ भेजना भूल गया, अपनी तरफ से कुछ वैल्यू अटैच करना भूल गया, तो वैसे केस में क्या हो सकता है, वैसे केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे काम चल जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आधार कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ओनली एंड ओनली इंडियंस कैन अप्लाई फॉर दैट, राइट। तो बार बार नेशनैलिटी इक्वल टू इंडियन सेंड करना ज़रूरी तो नहीं है, उसको हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हैं। हाँ, आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो सेंड कर दो, नो प्रॉब्लम, बट नेशनैलिटी सेंड करो या ना करो वो तो इंडियन ही रहेगा, राइट। सो वैसे केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड जनरली एज अ गुड प्रैक्टिस हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ का कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देना चाहिए, भले वो 0 क्यों ना हो, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब अगर पास आप कर रहे हो सब तो थिंग्स विल वर्क आउट नॉर्मली, ओके। लेट्स से 10 ईयर्स मैंने दे दिया तो नॉर्मली एज इन जो वैल्यूज़ आपने भेजा है वही वैल्यूज़ काम करेंगे, मतलब 10,000 2.5 10 ही काम करेगा, ठीक है। बट किसी केस में अगर आप कोई वैल्यू नहीं भेजते हो, लेट सपोज आपने ये 2.5 नहीं भेजा, ऐसे तो नहीं चलेगा, या लेट सपोज आपने प्रिंसिपल भेज दिया 10,000, रेट भेज दिया 10, बट लेट से कुछ भी नहीं भेजा, हटा दो सारा चीज़, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, आप कोई भी वैल्यू ही नहीं सेंड किए हो, तब वो कैसे काम करेगा, तब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पे काम करेगा। इस केस में p का वैल्यू हो जाएगा 0, r का हो जाएगा 1, t का हो जाएगा 1, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट ऑब्वियसली 0 आएगा क्योंकि प्रिंसिपल ही 0 है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अभी तक हमने फंक्शन का ओवरव्यू देख लिया, मतलब यूज़ केस कब यूज़ करना है नहीं करना है देख लिया। देन कैसे फंक्शन क्रिएट होता है एज वेल एज कैसे कॉल होता है वो भी देख लिया। बाय द वे फंक्शन कॉलिंग को हम लोग फंक्शन इन्वोकेशन भी बोल सकते हैं, मतलब अगर आप बोल रहे हो फंक्शन कॉल कर रहे हैं या अगर आप बोल रहे हो फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं, बोथ मीन द सेम थिंग। हमने एक और चीज़ देख लिया, पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट। जो हम लोग पास करते हैं फंक्शन कॉल के टाइम, जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। एंड फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जिस वेरिएबल्स में हमको वैल्यू एक्सेप्ट करना होता है, दे आर व्हाट, दे आर पैरामीटर्स। अब बहुत टाइम काफ़ी इंटरचेंजेबली भी ये दोनों वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट की जगह पैरामीटर, पैरामीटर की जगह आर्ग्यूमेंट, बट टेक्निकली क्या ज़्यादा एक्यूरेट है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ इज रिटर्निंग वर्सेस प्रिंटिंग। ये भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे बिगनर्स, अगर आप बहुत स्टार्टिंग में फंक्शन लिखना स्टार्ट किए हो तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो फंक्शंस क्या करते हैं ना, फंक्शंस हमारे वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं, ओके। लेट सपोज हमने क्या किया, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग फंक्शन बना रखा है, ठीक है। तो लेट सपोज हमने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट सम नाम से। कैसे फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, वी हैव फंक्शन कीवर्ड एंड फंक्शन का नाम क्या दे देते हैं, ऐड,
ठीक है। इसका काम है कि भाई तुम दो नंबर को ले लो, मे बी नंबर 1 नंबर 2, n1 n2 पैरामीटर है या आर्गुमेंट है, पैरामीटर है, राइट। और हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। सम क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा। बट हम क्या चाहते हैं कि भाई ये तो ठीक है कि सम इसने कैलकुलेट कर लिया है, बट सम को प्रिंट करने के लिए ना हम एक और फंक्शन बनाना चाहते हैं। और जनरली ऐसा ही होता है, जो भी डिफरेंट पर्पस होता है ना, डिफरेंट काम होता है आपके एप्लीकेशन में, उसके लिए हमें अलग अलग फंक्शन लिखना चाहिए। दैट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बस एक लाइन से 2 लाइन हो जाएगा, क्या डिफरेंस है, बट हमेशा हमारे वर्क को सेग्रीगेट करते रहना चाहिए। ओके, व्हाटएवर पर्पस, उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक फंक्शन बना लो आप। तो इसका काम क्या है, लेट सपोज इसका हम लोग नाम बदल देते हैं, रख देते हैं कैलकुलेट सम। तो इसका बस एक काम है भैया, सम कैलकुलेट करो। प्रिंटिंग का काम इसका नहीं है। प्रिंटिंग के लिए में भी हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में भी फंक्शन का नाम रख देते हैं डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, इसका काम रहेगा कि भाई कोई भी रिजल्ट एक्सेप्ट कर लो और उसको तुम्हारा काम है कि प्रिंट कर दो। ओके, सो मे बी हम लोग प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट मतलब console.log, मे बी समथिंग लाइक रिजल्ट इक्वल टू, हम लोग क्या प्रिंट करना चाहते हैं, रिजल्ट, कुछ ऐसा है हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है कि भाई हम सम तो कैलकुलेट कर रहे हैं कहीं और, बट हम प्रिंट करना चाहते हैं कहीं और। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे वो हमें देखना होगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्यों हमने अलग अलग लिखा है। क्या हम एक ही में लिख सकते थे, यस, बट हमें तैयार होना है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें फंक्शन में एक एक लाइन नहीं बट 100 लाइन्स भी हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें अपने सम फाइंड करना होगा, कैलकुलेट सम करना होगा। सो लेट्स से कैलकुलेट सम है, हम चाहते हैं कि कैलकुलेट हो जाए किसका सम, 20 और 30 का सम कैलकुलेट हो जाए, राइट। 20 और 30 का सम कैलकुलेट हो जाए। इस प्रोग्राम का आउटपुट बता सकते हो, सोचो थोड़ा और बताओ क्या आउटपुट होगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा बेस्ट आउटपुट, दैट इज नो आउटपुट बेसिकली, राइट। अगर आप देखोगे तो आउटपुट कब हमें मिलता है, जब हम लोग console.log लिखते हैं प्रोग्राम में। क्या इस प्रोग्राम में console.log है, बट कहाँ पे है, डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर है। क्या हमने डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन को कॉल किया है, नो, हमने तो उसे कॉल ही नहीं किया, तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। क्या सम कैलकुलेट हुआ होगा, हाँ हुआ होगा कैलकुलेट, क्योंकि कंट्रोल यहाँ तो आया ही होगा। जस्ट टू प्रूव दैट टू यू कि कंट्रोल वहां गया होगा, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं। मे बी हम लोग बोल देते हैं कैलकुलेट सम फंक्शन एग्जीक्यूटिंग, कि भाई हाँ ये वाला चीज़ जो है ना एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर हम प्रिंट करते हैं तो एज यू कैन सी कैलकुलेट सम फंक्शन एग्जीक्यूटिंग, बट एट द सेम टाइम क्या हमारा डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन है और फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम उसे कॉल करते हैं। नो कॉलिंग नो एग्जीक्यूशन, एज सिंपल एज दैट। तो भाई फंक्शन ने क्या किया है कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है, अब हमने वो चीज़ प्रूव कर लिया है, वी नो दैट। बट अब हमें क्या करना है कि अगर हमें सम को प्रिंट करना है तो हमें सम को किसको देना होगा, हमें सम को देना होगा डिस्प्ले रिजल्ट को। तो चलिए सम को हमने कर लिया है कैलकुलेट। अब क्या कर सकते हैं हम, इस जो रिजल्ट हमने पा लिया है इसको कर देते हैं रिटर्न। क्या रिटर्न हमें करना है, सम रिटर्न करना है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, अच्छा सर ये सम रिटर्न तो हो गया, कहाँ रिटर्न होगा, जहाँ हमने फंक्शन कॉल किया था वहीं रिटर्न होता है। अगर अब हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट सपोज सम के बदले एस लिख लेते हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, एस को प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के लिए हमने एक ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है डिस्प्ले रिजल्ट का,
थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिलीट ही कर देते हैं ना, थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, कैलकुलेट सम को कॉल किया है, जो भी वो रिटर्न करेगा उसको हमने बोल दिया भाई तुम बस जोड़ दो, तुम्हारा काम नहीं है प्रिंट करने का, तुम जोड़ दो और हमको दे दो, बाकी हम देख लेंगे। ओके, सो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट, वी कैन प्रिंट समथिंग लाइक सम इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू अटैच कर देते हैं किसका, एस का। पहले इस वाले को समझ लेते हैं, ठीक है, प्रोग्राम करते रहें तो करेक्टली सम इक्वल टू 50 मिल गया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट ये कैसे एग्जीक्यूट होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन। बट यहाँ पे जब आएगा देखिएगा फंक्शन तो कॉल हुआ नहीं, ये तो डेफिनेशन है, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फंक्शन स्किप करके चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन मतलब कि ये वाला लाइन है। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब कि कोई ना कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास जिससे हमें कंप्यूट करना है। एंड पूरे प्रोग्रामिंग में जहाँ पे भी कोई एक्सप्रेशन होता है, मतलब इक्वल टू इन्वॉल्व होता है, हमेशा पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, हमारा राइट हैंड साइड। सो कंट्रोल क्या होगा, पहले चला जाएगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन यानी कि कॉल सम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं। जैसे ही कॉल करेंगे हम कॉल सम को, क्या होगा, कंट्रोल, कंट्रोल चला जाएगा कॉल सम के पास। बट क्या कंट्रोल अकेले जा रहा है, नो, कंट्रोल के साथ हम क्या भेज रहे हैं, दो वैल्यूज भी भेज रहे हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स भी भेज रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है 20, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है 30। आर्ग्यूमेंट्स हमेशा कहाँ जाते हैं, पैरामीटर्स में। पहला आर्ग्यूमेंट जाएगा पहला पैरामीटर में, मतलब 20 चला जाएगा n1 में, 30 चला जाएगा n2 में। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, सम इज इक्वल टू हम क्या करें, n1 प्लस n2। n1 मतलब 20 था, n2 मतलब 30 था, 20 प्लस 30 हो गया 50। 50 स्टोर हो जाएगा सम में, तो एक सम नाम का मान लो वेरिएबल बन गया। इसमें स्टोर हो जाएगा क्या, इसमें स्टोर हो जाएगा 50। अब नेक्स्ट लाइन इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न। रिटर्न का भी वही काम होता है जो नॉर्मली होता है फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद। इट सेंड्स द कंट्रोल टू वेरेवर इट केम फ्रॉम। बेसिकली जो जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल रखा होगा, रिटर्न कीवर्ड भी कंट्रोल को वहीं पे वापस भेज देगा। कंट्रोल कहाँ से आया था, इस पॉइंट से आया था, राइट, इस पॉइंट से आया था। तो जो रिटर्न है ना, ये कंट्रोल को वहीं पे वापस भेज देगा। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तक कंट्रोल वापस कैसे जा रहा था, अलोन, बहुत ही लोनली जा रहा था। फिर इसने सुनी कोई बहुत अच्छा गाना सुन लिया मस्त वाला मोहित चौहान का, अब इसमें आ गया भाई जोश कि नहीं भाई हम अकेले तो नहीं जा रहे हैं, दुल्हनियाँ हम ले जाएंगे, राइट। सो बेसिकली यहाँ से क्या ले जाएगा, ये जो सम नाम का वेरिएबल है, इसमें जो भी वैल्यू है, मतलब कि 50 इन दिस केस, वो वैल्यू कंट्रोल के साथ वापस जाएगा। मतलब कि जब कंट्रोल वापस जा रहा होगा उसमें लटक जाएगा क्या, उसमें लटक जाएगा हमारा वैल्यू 50। एंड ये जो इंटायर राइट हैंड साइड है ना, कलर बदल लेते हैं भाई, पिंक पिंक। ये जो इंटायर राइट हैंड साइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका ओवरऑल रिजल्ट माना जाएगा क्या, जो भी हमारा रिटर्न्ड वैल्यू है यानी कि 50। मतलब कि इस इंटायर राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या है 50। एंड 50 के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टोर कर रहे हैं s में। सो एक s नाम का भी वेरिएबल होगा, उसमें भी स्टोर हो जाएगा क्या, उसमें भी स्टोर हो जाएगा 50। अब जब कंट्रोल आगे बढ़ेगा, कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम लोग, सम इज इक्वल टू, सुंदर सी हैंडराइटिंग में प्रिंट कर देगा, सम इक्वल टू क्या वैल्यू है s में है 50 प्रिंट हो गया। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, और कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने को, तो हो जाएगा टर्मिनेट। तो कुछ इस तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं। प्रिंट करने का मतलब ये कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट कर दिया। सो यही अगर हमें फंक्शन बनाना होता है, ऐसा फंक्शन जो कि वैल्यू को प्रिंट कर दे, रिटर्न ना करे, क्या करे, प्रिंट कर दे, तो कुछ ऐसे बनता। इसको यहाँ से उठा लीजिए, इसको करते हैं कमेंट,
और यहाँ पे लिख देते हैं console.log sum इज इक्वल टू, यहाँ वेरिएबल क्या बनाए थे हम लोग, सम नाम का। जब भी हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो इट मेक सेंस कि हाँ भाई जो भी रिटर्न कर रहा है कहीं स्टोर कर लो एंड फिर प्रिंट करो। बट इस केस में क्या हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या हमें कुछ चाहिए? जब वो कुछ भेज ही नहीं रहा है तो स्टोर क्या करेंगे, बस कॉल कर दो, सिंपल। तो याद रखिएगा, जब भी हमारा फंक्शन कुछ सिंपली प्रिंट करता है, रिटर्न नहीं करता है, उस केस में जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके रिजल्ट को कहीं स्टोर करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फंक्शन का नाम लेकर उसको कॉल कर लो, अगर कुछ वैल्यू पास करने हैं तो पास कर दो। बट अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब कि ये, ठीक है, अगर आपका फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तब ज़रूरी है कि आप उसको स्टोर करो एंड तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे। डायरेक्टली यहाँ भी हो सकता है, बट यू आर गेटिंग द पॉइंट, आई होप, ठीक है। मतलब कि यहाँ से अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रहा है तब उसको स्टोर कर लो कहीं पे, राइट। इसमें हम लोग स्टोर कर लिए, फिर यूज़ कर लिए, यहाँ पे प्रिंट कर लिए। बट अगर वो रिटर्न ही नहीं कर रहा है, यहीं पे उसने सब काम कर दिया, कैलकुलेशन भी, प्रिंट भी, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि यहाँ पे आप उसके रिजल्ट को स्टोर करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले थे, यस, इसको हम लोग चाह रहे थे कि रिटर्न अगर नहीं करता, बस प्रिंट ही करता तो क्या होता। यही हम ह्यूमंस का है भाई, क्या होता है, ऐसा होता तो क्या होता, सम। क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है, प्रिंट करना डज नॉट मेक सेंस, हटा दो इसको, फिर से प्रोग्राम, आउटपुट विल बी सेम, नो चेंज एट ऑल। ओके, सो दिस वाज व्हाट, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, रिटर्निंग अ वैल्यू एंड प्रिंटिंग अ वैल्यू। जब रिटर्न कर रहा है तो फंक्शन कॉल के ड्यूरिंग ही हमें क्या करना चाहिए, किसी वेरिएबल में रिटर्न्ड वैल्यू को स्टोर कर लेना चाहिए ताकि हम बाद में उसे यूज कर सके। बट अगर हमारा फंक्शन सिंपल प्रिंट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है, तो डज नॉट मेक एनी सेंस इन व्हाट, स्टोरिंग द रिटर्न वैल्यू, क्योंकि रिटर्न ही नहीं कर रहा है तो स्टोर क्या करोगे। अब थोड़ा पास्ट में चलते हैं ताकि हम फ्यूचर में जा सकें। साउंड्स वियर्ड बट ट्रू। हमने इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भैया जो कैलकुलेशन के लिए अलग फंक्शन रखेंगे एंड प्रिंट करने के लिए कुछ और ही रखेंगे, राइट। तो कुछ इस स्टेज पे था हमारा प्रोग्राम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है कि हाँ, एक फंक्शन है हमारे पास कैलकुलेट सम, जो कि क्या कर रहा है, जो कि कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। और वैल्यू क्या वो प्रिंट कर रहा है, नहीं, वो सिंपली वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा है, राइट, वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा है। तो ये जो कैलकुलेट सम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसे हम लोग क्या कर रहे थे, प्रिंट कर रहे थे, राइट। बट अभी मैं चाहता हूँ कि इसे बाहर प्रिंट ना करके हम लोग प्रिंट करें डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन के हेल्प से। आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई दैट प्रोग्राम बिफोर आई डू दैट। अब अगर आपने ठीक से समझा होगा पिछले कुछ प्रोग्राम्स आपने सही समझे होंगे, तो आप बना सकते हो ये प्रोग्राम, ये पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि कैलकुलेट सम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा था। जब भी वैल्यू रिटर्न होता है, मेक सेंस कि हमने रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर दिया। बट क्या डिस्प्ले रिजल्ट भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है? नहीं, वो तो सिंपली प्रिंट कर दे रहा है। तो जो ये वैल्यू प्रिंट करते हैं फंक्शंस, रिटर्न नहीं करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सिंपली कॉल कर लेते हैं एंड पास क्या कर देंगे, मे बी एस। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। रिजल्ट क्या कुछ डिफरेंट होगा? नो, रिजल्ट तो सेम होगा, 30 + 20 हमेशा 15 देगा, राइट। बट इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको कंप्लीट फ्लो भी दिखाना चाहता हूं विथ रेस्पेक्ट टू मेमोरी एज वेल। अगले 10 से 15 मिनट आपके जावास्क्रिप्ट यानी कि वेब डेवलपमेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट 10 से 15 मिनट होने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 डू कॉन्सेंट्रेट। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट इंजन के बारे में। उसके अंदर क्या होता है, जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो एक कॉल स्टैक बना लेता है एंड पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए उसे कहाँ आना पड़ता है, स्टैक पे। कैसे कोड आता है स्टैक पे? विद द हेल्प ऑफ आवर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। बट मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि भैया जब फंक्शंस आएंगे ना,
तो थोड़ा बहुत 19-20 होगा, इसमें थोड़े चेंजेस होंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले उन्हीं चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं, हम लोग आराम से समझेंगे। एंड में भी हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में इस प्रोग्राम को आपको बताते हैं, मतलब 2 बार आपको ये प्रोग्राम बताएंगे, थोड़ा और डीप जाते हुए, ठीक है, डीप। सो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट इंजन है, उसके अंदर कॉल स्टैक है, इतना आपको पता है, ठीक है। तो एक रफ सा डायग्राम बनाते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को देते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन को। तो जैसे ही ये प्रोग्राम मिलेगा जावास्क्रिप्ट इंजन को, एज वी नो कि सबसे पहले वो क्या करेगा, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लेगा, ठीक है। तो वो जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा हमारे स्टैक पे, राइट, वो जाएगा हमारे स्टैक पे। एंड सेम थिंग, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, वन इज द मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी कंपोनेंट होता है यहाँ पे होता है कोड एग्जीक्यूशन कंपोनेंट, वो चीज़ सेम रहेगा। बट ये क्या है, ये हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया। अब वही 2 फेज जो होते थे वो होंगे, अभी मैं उसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से है अभी, ठीक है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, पहले तो मेमोरी एलोकेशन फेस कर देगा। उसमें क्या होता है मैं नेक्स्ट वाले में बताता हूँ। लेट सपोज वो हो गया है, अब इसने स्टार्ट कर दिया है क्या, एग्जीक्यूशन, ओके, मतलब कि लेट से ये मेमोरी एलोकेशन वाला हो गया, अब उसने स्टार्ट किया ये एग्जीक्यूशन वाला फेज। इसमें क्या होगा आइए देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले इस लाइन पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन कॉल ही है, यहाँ पे तो फंक्शन डेफिनेशन है, डेफिनेशन में एग्जीक्यूट नहीं होता है फंक्शन। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। वो देखेगा इक्वल टू सिंबल है, चलते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड हम कर रहे हैं फंक्शन कॉल। कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, कैलकुलेट सम नाम का। जैसे ही जावास्क्रिप्ट में कोई भी फंक्शन कॉल होता है तो हमारे कॉल स्टैक पे उस फंक्शन के लिए भी बन जाता है क्या, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सो जैसे ही ये हमारा फंक्शन कैलकुलेट सम कॉल हो रहा होगा, एक बात तो है कि भाई कंट्रोल चला जाएगा हमारे कैलकुलेट सम पे, ओके, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। बट जब कंट्रोल वहाँ गया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो क्या बन जाएगा, इस फंक्शन का, कैलकुलेट सम फंक्शन का बन जाएगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी पहले वो मेमोरी वाला कंपोनेंट होगा, कोड एग्जीक्यूशन वाला कंपोनेंट होगा, सब सेम रहेगा। बट ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ये किसके लिए है, ये हमारे फंक्शन के लिए है जिसका नाम है कैलकुलेट सम, ठीक है। ये कैलकुलेट सम के लिए क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। आया समझ में। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, पहले फुल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, वो चला जाता है कॉल स्टैक पे। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन के लिए भी क्या होता है, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ें होंगी, पहले वो मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो एग्जीक्यूशन वाले पे आते हैं। एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो क्या होगा, सम इज इक्वल टू क्या है, n1 प्लस n2 है। तो n1 n2 में जो भी वैल्यू थे 20 30, वो आपने अभी देखा ही है कैसे होता है। तो 20 आ गया होगा इसमें, 30 आ गया होगा इसमें, कैलकुलेट हो जाएगा सम, यानी कि सम में क्या आ जाएगा वैल्यू, सम में वैल्यू आ जाएगा 20 प्लस 30 यानी कि 50। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न सम। रिटर्न का क्या काम है, कंट्रोल को वहीं वापस भेज दो जहां से आया था, सेंड बैक द कंट्रोल टू वेयर इट केम फ्रॉम। कंट्रोल कहाँ से आया था, यहाँ इस पॉइंट से आया था। सो कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, इसी पॉइंट पे वापस चला जाएगा। बट क्या कंट्रोल अकेले जा रहा है, नहीं, कंट्रोल के साथ जा रहा है सम। सम में क्या है 50, सो इसके साथ आ जाएगा क्या 50। अब कंट्रोल क्या हुआ है कि फंक्शन को एग्जिट कर गया। कंट्रोल क्या हुआ, फंक्शन को, कैलकुलेट सम फंक्शन को कंट्रोल एग्जिट कर गया। तो जैसे ही
कंट्रोल जो है किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करके बाहर निकलता है, उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, डिलीट हो जाता है। आई रिपीट माई सेल्फ, जैसे ही कोई फंक्शन कॉल होगा क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, वो चला जाएगा कॉल स्टैक में टॉप पे। बट जैसे ही उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, या तो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए या तो रिटर्न कीवर्ड आ जाए, तो जैसे ही कंट्रोल इन सिचुएशंस में वापस जाएगा फंक्शन को एग्जिट करके, उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा डिलीटेड। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेट सम का बना था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, वो हो गया होगा डिलीट, क्योंकि कंट्रोल आ गया है उसके बाहर। ओके, ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। ये जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या आ गया है, 50 स्टोर हो जाएगा एस में। सो यहाँ एस नाम का एक वेरिएबल होगा, उसमें स्टोर हो जाएगा 50। अब फिर से क्या हो रहा है देखिए, मैं भी कलर बदल लेते हैं। फिर से हम लोग क्या करें, फंक्शन कॉल कर रहे हैं। किस फंक्शन को कॉल किया है, डिस्प्ले रिजल्ट को। जावास्क्रिप्ट में जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, उस फंक्शन का बनता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी इस फंक्शन का डिस्प्ले रिजल्ट का बन जाएगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ भी वही दो फेजेस होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक वो अपना मेमोरी वाला, एक अपना कोड एग्जीक्यूशन वाला। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर अ फंक्शन कॉल्ड एज डिस्प्ले रिजल्ट। डिस्प्ले रिजल्ट का ये है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आई होप एक पॉइंट तो क्लियर है, जब भी जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कॉल होगा तो उसके लिए क्या बन जाएगा, उसके लिए बन जाएगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। वो पटक दिया जाएगा किस पे, हमारे कॉल स्टैक पे। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या है, console.log रिजल्ट इज इक्वल टू, सो आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू जो भी RES में है। RES में क्या हमने पैरामीटर पाया था, यहाँ पे देख सकते हो S पास हुआ था तो वही है। S में क्या था 50, तो यहाँ 50 आ गया होगा रिजल्ट के अंदर। सो प्रिंट कर देगा भाई रिजल्ट इज इक्वल टू क्या, 50। अब वंस मोर, कोई स्टेटमेंट तो और है नहीं हमारे फंक्शन में, तो जब भी रिटर्न स्टेटमेंट आता है या फिर पूरा का पूरा स्टेटमेंट से ही एग्जीक्यूट हो जाता है फंक्शन के अंदर, तो क्या होता है, कंट्रोल गोज बैक टू वेर एवर इट केम फ्रॉम। तो कंट्रोल आया था इस पॉइंट से, सो अगेन कंट्रोल वापस चला जाएगा इसी पॉइंट पे। अब एक और चीज क्या हुआ है, कंट्रोल फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश करके चल गया है फंक्शन के बाहर, एग्जिट कर चुका है कंट्रोल फंक्शन को। तो क्या होता है, फंक्शन का, जिस भी फंक्शन को कंट्रोल ने किया है एग्जिट, उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा क्या, डिलीट। तो डिस्प्ले रिजल्ट जो फंक्शन था उसका भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया होगा क्या, डिलीट। अब स्टैक का तो वही है, जो भी टॉप पे होता है वही एग्जीक्यूट होता है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, अभी हमारा टॉप पे क्या है, स्टैक में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, और कंट्रोल भी कहाँ है, कंट्रोल को आप देख सकते हो, राइट, कंट्रोल भी यहाँ है किसी भी फंक्शन के बाहर। तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया, कंट्रोल चला जाएगा बाहर, प्रोग्राम हो जाएगा टर्मिनेट। एंड जाहिर सी बात है, अभी तक आप कॉमन सेंस से समझ ही गए होंगे कि भैया जब पूरा प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट हो गया तो क्या ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, कौन से इसके चाचा विधायक हैं, राइट। सो आप देख सकते हो कितना एफिशिएंटली ये मेमोरी मैनेज हो रहा है, राइट। स्टैक इज लाइक जीरो, इट इज ऑक्यूपाइंग जीरो मेमोरी, राइट। इनिशियली प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के पहले खाली था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद भी खाली हो गया, राइट। सो कुछ इस तरीके से क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में जो भी फंक्शन कॉल होता है उसका बन जाता है क्या, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और उसको पटक दिया जाता है कहाँ, हमारे कॉल स्टैक पे। सेम प्रोग्राम करते हैं एक बार, और इस बार और डिटेल में घुसते हैं हमारे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। ठीक है, सेम प्रोग्राम लेते हैं। ओके, याद रहे कि जो भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा होगा ग्लोबल या फिर किसी फंक्शन का, वो ऑब्वियसली कॉल स्टैक के अंदर होगा। ठीक है, तो वो कॉल स्टैक में नहीं बना रहा है, यू हैव टू इमेजिन दैट।
प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बना देगा जावास्क्रिप्ट, वो बना देगा एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बना लेते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो लेट्स से ये हमारा क्या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया। दो फेजेस में काम करेगा ये, पहला है मेमोरी एलोकेशन फेज, दूसरा है कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो फर्स्ट फेज से स्टार्ट करते हैं, यानी मेमोरी एलोकेशन से। अभी किसके लिए हम करें, ग्लोबल के लिए। तो सबसे पहले आएगा जावास्क्रिप्ट, देखेगा जावास्क्रिप्ट इंजन बेसिकली देखेगा एक फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेट सम। अब यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी एलोकेशन में हमारे इस फंक्शन के लिए भी मेमोरी हो जाएगा अलॉट, यानी कि कैलकुलेट सम नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। एंड गेस व्हाट, इस वेरिएबल के अंदर क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर होगा इस फंक्शन का पूरा बॉडी। ओके, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का पूरा जो बॉडी है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सब कुछ हो जाएगा इसका वैल्यू, कैलकुलेट सम का वैल्यू। तो यहाँ पे उतने बड़े में नहीं, मैं बहुत ही छोटा कर देता हूँ इसको, जस्ट टू सिग्निफाई। आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आखिर है क्या। ठीक है, तो क्या होता है, फंक्शन के नेम से एक वेरिएबल बन जाता है और उसका वैल्यू क्या दे दिया जाता है, उसी फंक्शन का पूरा बॉडी हो जाएगा क्या, उसका वैल्यू। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, अभी फंक्शन के अंदर जाना तो ज़रूरत नहीं समझेगा कंट्रोल। वाई, क्योंकि ये फंक्शन का डेफिनेशन है, बट स्टिल मेमोरी मिल जाएगा। इसके बाद कंट्रोल बढ़ेगा आगे मेमोरी एलोकेशन फेज में, उसको मिलेगा एक और फंक्शन जिसका नाम है क्या, डिस्प्ले रिजल्ट। सेम चीज होगा, डिस्प्ले रिजल्ट के नाम से भी एक वेरिएबल मिल जाएगा और उसको असाइन क्या हो जाएगा, उस फंक्शन का बॉडी। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली हमारा ये जो डिस्प्ले रिजल्ट है, इसका भी जो बॉडी है इसके नाम के एक काइंड ऑफ वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सो इसको कर दो 100%। यप, अगेन फंक्शन जो फर्स्ट टाइम हो रहा है मेमोरी एलोकेशन फेज में, इसमें फंक्शन एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, तो कंट्रोल अगेन यहाँ के बाद बढ़ जाएगा आगे। तो यहाँ अगेन क्या कोई वेरिएबल है हमारे पास, हाँ एक एस नाम का वेरिएबल है। तो अगेन हमारे मेमोरी एलोकेशन में एस नाम के वेरिएबल के लिए एक जगह बन जाएगा। एंड गेस व्हाट, हमने एस को कैसे डिक्लेयर किया, कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, या तो लेट को लेके या तो कॉन्स्ट को लेके। तो एक काम करते हैं, सारी जगह हम लोग लेट ले लेते हैं। अगेन कुछ नहीं है तो जैसा वैर था वैसा होगा, बट अभी के लिए क्या करते हैं, सारी जगह लेट ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब बताओ, अगर आपने पिछला होस्टिंग वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो बताओ कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एस के अंदर क्या कुछ स्टोर होगा, एस के अंदर क्या अभी कुछ स्टोर होगा, नहीं, क्योंकि हमने क्या यूज़ किया है, लेट। अगर वैर यूज़ किया होता तो ऑब्वियसली वहाँ पे अनडिफाइंड होता। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा एस कहाँ होगा बता सकते हो, हमारा एस हो जाएगा टेम्पोरल डेड जोन के अंदर। ओके, इस वीडियो के लिए वो उतना रिलेवेंट नहीं, बट जब बात हो ही रही है तो अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो एस फिलहाल के लिए कहाँ पे होगा, एस फिलहाल के लिए एक अलग ही दुनिया में होगा जो कि कहलाता है क्या, टेम्पोरल डेड जोन। तो यहाँ मेंशन भी कर लेते हैं कि अभी के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो एस नाम का वेरिएबल है वो कहाँ पे है, टेम्पोरल डेड जोन में है। ठीक है, अब मेमोरी एलोकेशन फेज को बढ़ाते हैं आगे। अगेन क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो इस तरीके से हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, किसका, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का क्या कंप्लीट हो जाएगा, मेमोरी एलोकेशन फेज कंप्लीट हो गया। मेमोरी एलोकेशन हो जाता है तो क्या स्टार्ट होता है, हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, राइट। सो अब स्टार्ट होगा हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। अगेन लाइन बाय लाइन जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे तो देखेगा भैया फंक्शन डेफिनेशन है, कॉल तो है नहीं, जब तक फंक्शन कॉल नहीं होता तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो कंट्रोल स्किप कर जाएगा फंक्शन को, फिर से देखेगा फंक्शन कॉल तो है नहीं, क्या है यहाँ पे, फंक्शन डेफिनेशन है।
अगेन स्किप कर देगा, नो एग्जीक्यूशन। इस लाइन में जब कंट्रोल आएगा तो देखेगा यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का मतलब क्या है भैया, राइट हैंड साइड को एग्जीक्यूट कर दो। मतलब कि हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे अब, कॉल सम नाम के फंक्शन को। तो कंट्रोल यहां से कहां चला जाएगा, कंट्रोल यहां से चला जाएगा हमारे कैलकुलेट सम नाम के फंक्शन के पास। सो कंट्रोल फ्रॉम दिस पॉइंट it will go to a function called as calculate sum। एंड हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भैया जावास्क्रिप्ट में जब भी फंक्शन कॉल होता है तो उसका क्या बन जाता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। ये किसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर द फंक्शन कॉल्ड एज कैलकुलेट सम। सो ये कैलकुलेट सम फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। यहां पे भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेमोरी एलोकेशन फेज। आइए देखते हैं इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स हैं क्या। तो यहां पे इफ यू विल सी वी हैव गॉट टू वेरिएबल्स दैट इज n1 एंड n2। इनको मेमोरी कहां मिलेगा, दे विल बी गेटिंग द मेमोरी इन द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉल कैलकुलेट सम फंक्शन। तो यहां पे भी आ जाएगा n1 as well as n2। अभी इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगा, समझ सकते हो। अगर वहां पे लेट है, इमेजिन करो लेट n1 लेट n2 उस टाइप का कुछ है, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, वहां पे भी हमारे टेम्पोरल डेड जोन में ही ये वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है। अंदर जब कंट्रोल आएगा फॉर विच फेज, फॉर द मेमोरी एलोकेशन फेज, तो उसको देखिएगा सम नाम का भी एक वेरिएबल, तो एक और सम नाम का भी वेरिएबल बन जाएगा। इसको भी हमने कैसे डिक्लेयर किया है, लेट से। तो ये सारे वेरिएबल सभी के लिए समझ सकते हो कि दे विल बी इन द टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। अभी उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, इस लाइन में क्या हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं। कंट्रोल विल रीच द एंड ऑफ द फंक्शन। तो क्या कंप्लीट हो गया, हमारे इस कैलकुलेट सम फंक्शन का क्या कंप्लीट हो गया, मेमोरी एलोकेशन फेज कंप्लीट। अब इसी फंक्शन का क्या स्टार्ट होगा, कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। आइए एग्जीक्यूट करते हैं कोड। कंट्रोल ऐसे आएगा, रिमेंबर यहां से जब कंट्रोल गया होगा तो कंट्रोल के साथ क्या अटैच होगा, 20 एंड 30। तो अब n1 में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। कब आ रहा है n1 में 20, कोड एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग। तो n1 में आ जाएगा 20, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। n1 में आ जाएगा 20 और n2 में आ जाएगा क्या, 30, कुछ ऐसा हो जाएगा, ओके। बहुत बढ़िया। अब अगेन कंट्रोल बढ़ेगा आगे, एग्जीक्यूशन वाला कंट्रोल बढ़ेगा आगे। पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा n1 प्लस n2, तो यहाँ पे अपना एग्जीक्यूट हो रहा होगा। n1 मतलब कि 20 प्लस n2 मतलब कि 30, 20 प्लस 30 क्या होता है, 50। 50 कहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं, 50 वी आर स्टोरिंग इनसाइड अ वेरिएबल कॉल्ड एज सम। सो ये जो सम नाम का वेरिएबल है ना, इसके अंदर अब क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 50, ठीक है। कब, बिकॉज ये कोड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद। कंट्रोल बढ़ेगा आगे की ओर। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम कर रहे हैं रिटर्न सम। व्हाट आर वी डूइंग हियर, वी आर रिटर्निंग द सम। सो ऑब्वियसली रिटर्न का काम क्या होता है, कंट्रोल को वहीं भेज दो जहां से आया था। कंट्रोल आया था इस पॉइंट से, तो यहां से कंट्रोल चला जाएगा वापस इसी पॉइंट पे। बट कंट्रोल के साथ हम क्या भेज रहे हैं, सम। सम में क्या था, सम में 50 था, सो 50 यहां पे आ जाएगा, 50 यहां पे आ गया। यहां पे अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्या होता है भाई यहां पे, चलिए देख लेते हैं। वी नो दैट जब भी कोई भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, या तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाए, या तो उसको रिटर्न मिल जाए और कंट्रोल फंक्शन को एग्जिट कर जाए, तो क्या डिलीट हो जाता है, तो डिलीट हो जाता है उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यानी कि ये जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था हमारे कैलकुलेट सम का, ये हो जाएगा डिलीट।
ऑब्वियस ही बात है, अगर ये डिलीट हो गया तो इसके अंदर के जितने वेरिएबल्स थे ये सभी हो जाएंगे क्या, डिलीट। सो n1 n2 सम ये सारे वेरिएबल्स हो गए होंगे डिलीट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ऐसे वेरिएबल्स जो हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं इन्हें उस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो n1 था, n2 था, सम था, ये सब लोकल वेरिएबल्स थे किसके लिए, हमारे कैलकुलेट सम फंक्शन के लिए, ठीक है। सो आई होप यू आर एबल टू पिक्चर इट, ठीक है। एनीवेज कंट्रोल को बढ़ाते हैं हम लोग आगे की ओर। वापस से क्या आ गया है टॉप पे, वापस से ये हमारा जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट था ये टॉप पे आ गया है। थोड़ी देर के लिए टॉप पे क्या था, हमारा कैलकुलेट सम, बट क्योंकि अब ये है ही नहीं, टॉप पे अगेन आ गया है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो वही एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होगा। इस इंटायर राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 50। इसको हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे हैं, एस के अंदर। सो ये जो एस था जो कि अभी तक के लिए टेम्पोरल डेड जोन में था, वो आ जाएगा टेम्पोरल डेड जोन के बाहर, और इसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगा क्या, वैल्यू स्टोर हो जाएगा 50। सो अब ये टेम्पोरल डेड जोन नहीं रहा बेसिकली, राइट, क्योंकि जैसे ही वेरिएबल्स में वैल्यू आ जाता है वो टेम्पोरल डेड जोन के बाहर आ जाता है। और इन वेरिएबल्स में वैल्यू कब आता है, कोड एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग आता है, ठीक है। आई होप यू आर विथ मी। अब हमें क्या करना है कि कंट्रोल को बढ़ाना है फिर से आगे। ये लाइन हो गया था एग्जीक्यूट, अब कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, यानी इस लाइन पे। वंस अगेन व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कॉलिंग अ फंक्शन कॉल्ड एज डिस्प्ले रिजल्ट। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कलर बदल लेते हैं, कंट्रोल चला जाएगा हमारे फंक्शन पे जिसका नाम है डिस्प्ले रिजल्ट। अब जावास्क्रिप्ट में जब भी फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, उसका बन जाता है हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। सो अब एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास। दिस विल बी द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर विच फंक्शन, फॉर द फंक्शन कॉल्ड एज डिस्प्ले रिजल्ट। सो हमारा फंक्शन है डिस्प्ले रिजल्ट, और ये उसी का क्या है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ओके। सो फिर से यहाँ भी वही दोनों चीज़ें होंगी जो हमेशा होती आई हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा मेमोरी एलोकेशन फेज, ठीक है। तो मेमोरी एलोकेशन फेज जब स्टार्ट होगा तो आएगा, देखेगा भाई कोई वेरिएबल है, हाँ रिजल्ट नाम का वेरिएबल है, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल को जगह मिल जाएगा यहाँ पे। इमेजिन करो लेट से बना है तो ऑब्वियसली टेम्पोरल डेड जोन में होगा। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, क्या इस लाइन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, नो। कंट्रोल पहुंच जाएगा एंड तक और भी कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि ऐसे हमारा मेमोरी एलोकेशन फेज फॉर द डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अब क्या स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट होगा कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज जैसे ही स्टार्ट होता है वो देखिएगा भैया रिजल्ट के लिए क्या कोई वैल्यू आया है, क्या हमने कोई वैल्यू भेजा था, ऑब्वियसली ये एस भेजा तो था, यानी कि जब कंट्रोल यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा होगा तो उसके साथ आ जाएगा एस का वैल्यू। एंड एस में क्या वैल्यू था, एस में वैल्यू था 50, यानी कि 50 हो गया होगा यहाँ पे अटैच। 50 अटैच होते होते उड़ते उड़ते लटकते लटकते पहुँच गया होगा किस में, रिजल्ट में, यानी कि रिजल्ट में आ गया होगा क्या, 50, ठीक है। हम किस में, कोड एग्जीक्यूशन फेज में है फॉर डिस्प्ले रिजल्ट। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, console.log result इज इक्वल टू, तो जो भी है प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट इक्वल टू RES में क्या है, RES में है 50, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 50 हो चुका है प्रिंट। कंट्रोल बढ़ेगा आगे, और कोई स्टेटमेंट तो है नहीं। जब भी फंक्शन में कोई और स्टेटमेंट नहीं होता है तो क्या होता है, कंट्रोल फंक्शन से एग्जिट करके वापस चला जाता है वेयर एवर इट केम फ्रॉम। सो इट केम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो यहाँ से कंट्रोल वापस आ जाएगा इसी पॉइंट पे, ठीक है। एंड हमने जस्ट अभी सीखा कि भैया जावास्क्रिप्ट में जब भी कोई फंक्शन को कंट्रोल एग्जिट करता है क्या हो जाता है, डिलीट। उस फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है वो हो जाता है डिलीट। यानी कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कंट्रोल डिस्प्ले रिजल्ट के बाहर आ गया है तो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया होगा क्या,
डिलीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब वंस अगेन सोचो, अगर ये पूरा का पूरा कॉल स्टैक है, ओके, लेट्स से जो हमारा पूरा का पूरा चीज़ है, ये अल्टीमेटली क्या था, ये तो हमारा कॉल स्टैक था, राइट, दिस वाज आवर कॉल स्टैक। तो थोड़ी देर के लिए क्या टॉप पे अभी आया था, डिस्प्ले रिजल्ट, बट जैसे ही डिस्प्ले रिजल्ट हट गया, वापस टॉप पे क्या है हमारा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर से वही एग्जीक्यूट होने लगेगा, राइट। सो वंस अगेन ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा एग्जीक्यूट, और तो कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने को, तो कंट्रोल चला जाएगा वापस हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के पास। एंड ऑब्वियसली जब कंट्रोल जा रहा होगा तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को वो हट रहा है, वहाँ से बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये भी गाना गाएगा, मैनू विदा करो, तो ये भी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी हो जाएगा क्या, डिलीट। एंड कुछ इस तरीके से हमारा कॉल स्टैक हो जाएगा फिर से लोनली फुल ऑन एम्प्टी। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमारे जावास्क्रिप्ट का मेमोरी मैनेजमेंट बोले तो है एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, राइट। सो इस तरीके से हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट में। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के कोर में है, रग रग में जावास्क्रिप्ट के क्या भरा हुआ है, फंक्शंस भरा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल टॉपिक हो जाता है जावास्क्रिप्ट का। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जावास्क्रिप्ट में जैसे फंक्शंस बिहेव करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो कैसे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन का काइंड ऑफ आप लेवल 1 समझ सकते हो, जहाँ की हमने क्या क्या सीखा है, जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सीखा है, पहले देखा फंक्शन का ओवरव्यू, कहाँ पे यूज़ होता है फंक्शन, क्या यूज़र केस है, क्यों फंक्शन को बनाया गया, कोड को मॉड्यूलर बनाने के लिए, ताकि हम लोग अलग अलग चीज़ों के कोड को अलग अलग रख सके, कोड क्लीन हो गया उससे। यही नहीं, जब भी हमको किसी ब्लॉक ऑफ कोड को रीयूज़ करने का मन है, फंक्शन एक हमारे पास चॉइस है। फिर हमने ये भी देखा कि फंक्शन को भैया हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे है एक स्टार मार्क, हमने बस एक तरीका अभी तक देखा है फंक्शन कैसे कॉल होता है या कैसे क्रिएट होता है मोर इम्पॉर्टेंटली, बट और भी 3-4 तरीके हैं जावास्क्रिप्ट में जब जैसे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली देयर इज समथिंग कॉल्ड द फंक्शन एक्सप्रेशंस, एरो फंक्शंस है, अनोनिमस फंक्शन है, उनके बारे में भी हमें बहुत सीखना है। फिर हमने सीखा पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स, जब भी हमारा फंक्शन को जो टास्क है उसका वो परफॉर्म करना है, तो कभी कभी पॉसिबल है कि उसको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ का यूज़ हो। वही एक्स्ट्रा वैल्यूज जो हम पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग के ड्यूरिंग, उसको क्या कह देते हैं हम लोग, उसको कह देते हैं आर्गुमेंट। और जो फंक्शन के बॉडी के अंदर जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जिन वेरिएबल्स में वैल्यूज़, उन्हीं को कहते हैं क्या, पैरामीटर्स, राइट। देन वी ऑल्सो सो रिटर्न कीवर्ड का क्या यूज़ होता है। रिटर्न करना अलग चीज़ है, प्रिंट करना console.log से अलग चीज़ है। जब भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको कॉल करते समय वो रिजल्ट स्टोर कर लो, फिर यूज़ करो आराम से। हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी देखा कि भैया अगर यूज़र कुछ पास नहीं कर रहा है तब कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख लेना सही होता है, नहीं तो एज वी सो किसी किसी केस में नॉट अ नंबर NaN भी आ जाता है। Then we also saw the most important and amazing thing, that is the memory management. कॉल स्टैक में कैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। उसमें भी वही 2 फेजेस होते हैं, यानी कि मेमोरी एलोकेशन फेज या फिर कोड एग्जीक्यूशन फेज। जैसे जैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट काम करता था, एग्जैक्टली वैसे ही हमारे फंक्शन के भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट काम करते हैं। फंक्शन कॉल हुआ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन गया, फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया डिलीट। सो ऐसे ही कुछ बहुत ही एफिशिएंट वे में जावास्क्रिप्ट अपना मेमोरी भी मैनेज कर लेता है। तो ये सब कुछ हमने सीख लिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज ऑन जावास्क्रिप्ट। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है इससे, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो दैट एटलीस्ट समवन इज वॉचिंग। It would mean a lot. Okay,
सो एनीवेज इस वीडियो की होशियारी यहीं तक रखते हैं। काफ़ी कुछ सीखना है जावास्क्रिप्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक होशियारी नहीं रुकनी चाहिए।